आपसे युक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसे और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से लेके 24 तक पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 25, 26 और 27। यदि आप उन सभी पुराने श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन सभी श्लोकों और अध्यायों को पुरानी वीडियोस में पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक नंबर 25। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थ, यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। व्याख्या। आत्मा के स्वरूप को भगवान यहाँ और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्दों के द्वारा सत्य का निर्देश युक्ति पूर्वक किया गया है। अव्यक्त पंच महाभूतों में जो सबसे अधिक स्थूल है, जैसे पृथ्वी, उसका ज्ञान पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, परंतु जैसे जैसे सूक्ष्मतर तत्व तक हम पहुँचते हैं, वैसे यह ज्ञात होता है कि उसका ज्ञान पांचों प्रकार से नहीं होता। जल में गंध नहीं है और अग्नि में रस नहीं है, तो वायु में रूप भी नहीं है। इस प्रकार आकाश सूक्ष्मतम होने से दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वभावत जो आकाश का भी कारण है, उसका ज्ञान किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता। अतः हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वह अव्यक्त है। इंद्रिय गोचर वस्तु व्यक्त कही जाती है, अतः तो जो इंद्रियों से परे है वह अव्यक्त है। यद्यपि हम किसी वृक्ष के बीज में वृक्ष को देख सुन नहीं सकते और न उसके स्वाद, स्पर्श या गंध ज्ञात कर सकते हैं, तथापि हम जानते हैं कि यही बीज वृक्ष का कारण है। इस स्थिति में कहा जाएगा कि बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में है। इस प्रकार आत्मा को अव्यक्त कहने का तात्पर्य यह है कि वह इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य विषय नहीं। उपनिषदों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आत्मा सबकी दृष्टा होने से दृश्य विषय नहीं बन सकती। अचिंत्य आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। उसी प्रकार यहाँ वह अचिंत्य है कहकर यह दर्शाते हैं कि मन और बुद्धि के द्वारा हम आत्मा का मनन और चिंतन नहीं कर सकते, जैसे अन्य विषयों का विचार संभव है। इसका कारण यह है कि मन और बुद्धि दोनों स्वयं जड़ हैं, परंतु इस चैतन्य आत्मा के प्रकाश से चेतन होकर वे अन्य विषयों को ग्रहण करते। अब अपने ही मूल स्वरूप दृष्टा को वे किस प्रकार विषय रूप में जान सकेंगे। दूरदर्शीय यंत्र से देखने वाला व्यक्ति स्वयं को नहीं देख सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वयं दृष्टा और दृश्य दोनों नहीं हो सकता। यह अचिंत्य शब्द का तात्पर्य है। अतः अव्यक्त और अचिंत्य शब्द से आत्मा को अभाव रूप नहीं समझ लेना चाहिए। अविकारी अवयवों से युक्त साकार पदार्थ परिच्छिन्न और विकारी होता है। निरवयव आत्मा में किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कि आत्मा को उसके शुद्ध रूप से पहचान कर शोक करना त्याग देना चाहिए। ज्ञानी पुरुष अपने को न मारने वाला समझता है और न ही मरने वाला मानता है। भौतिकवादी विचारक के मत के स्वीकार करके यह मान भी ले कि आत्मा नित्य नहीं है, तब भी भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 26, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थ, और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। व्याख्या। 26 और 27 इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकवादी विचारकों का दृष्टिकोण केवल तर्क के लिए प्रस्तुत किया है। इस मत के अनुसार केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही ज्ञान का साधन है, अर्थात इंद्रिय को जो ज्ञात है केवल वही सत्य है। इस प्रकार मानने पर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन असंख्य जन्म और मृत्यु की एक धारा का प्रवाह है। वस्तुएं निरंतर उत्पन्न और नष्ट होती हैं और उनके मत के अनुसार यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जन्म मृत्यु का यह निरंतर प्रवाह ही जन्म जीवन हो तब भी हे शक्तिशाली अर्जुन, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 27, जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वं
शोचितुमर्हसि। अर्थ, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: भौतिकवादी नास्तिक लोगों का मत है कि बिना किसी पूर्वापर कारण के वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आस्तिक लोग देह से भिन्न जीव का अस्तित्व स्वीकार करते हुए कहते हैं कि एक ही जीव विकास की दृष्टि से अनेक शरीर धारण करता है, जिससे वह इस दृश्य जगत के पीछे जो परम सत्य है उनको पहचान सके। दोनों ही प्रकार के विचारों में एक सामान्य बात है कि दोनों ही यह मानते हैं कि जीवन मृत्यु की एक श्रृंखला है। इस प्रकार जीवन के स्वरूप को समझ लेने पर निरंतर होने वाले जन्म और मृत्यु पर किसी विवेकी पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में सूर्य के प्रखर ताप में बाहर खड़े होकर यदि कोई सूर्य के ताप की शिकायत करे तो वास्तव में यह मूढ़ता का लक्षण है। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, यानी कि बेवकूफ। इसी प्रकार यदि जीवन को प्राप्त कर उसके परिवर्तनशील स्वभाव की कोई शिकायत करता है तो यह एक अक्षम्य मूढ़ता है, यानी बेवकूफ़ी है। उपर्युक्त कारण से शोक करना अपने अज्ञान का ही परिचायक है। श्री कृष्ण का जीवन तो आनंद और उत्साह का संदेश देता है। उनका जीवन संदेश है रुदन अज्ञान का लक्षण है और हंसना बुद्धिमत्ता का। हंसते रहो, इन दो शब्दों में श्री कृष्ण के उपदेश को बताया जा सकता है। इसी कारण जब वे अपने मित्र को शोकाकुल देखते हैं तो उसकी शोक और मोह से रक्षा करने के लिए और इस प्रकार उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं। आपसे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए भूल कर भी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और ऐसी ही और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करके चैनल के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।